Hello बच्चों, let's read the question. What is cryopreservation? Cryopreservation क्या होती है? So we're gonna talk about that. So the key concept here will be cryopreservation. Cryopreservation जो बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब किसी चीज को प्रिजर्व कर बचाना। और क्रायो देखो, जो क्रायो किससे आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, क्रायोस से, जिसका मतलब होता है फ्रोज. सो वी कैन राइट एज the word cryo comes from Greek word kaios. किससे है? ग्रीक वर्ड कायोस से, कायोस, जिसका मतलब क्या है? बेसिकली मीनिंग फ्रोस्ट, जिसका मतलब है फ्रोस्ट, जमाना. सो इट इज मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब हम किसी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं इन अ फ्रोजन स्टेट. सो वी कैन राइट इट ओवर हेयर. इट मीन्स preservation in frozen state. अब क्रायो प्रिजर्वेशन में बेसिकली क्या करते हैं हम? डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक कोई टिश्यू हो गया, कोई सेल हो गया, या फिर कोई ऑर्गन होगा, उसको हम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे लाके प्रिजर्व कर देते हैं. सो वी कैन, अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज द प्रोसेस इन विच सेल्स या फिर कोई ऑर्गन्स या कोई टिश्यू, सेल ऑर्गन टिश्यू आर preserved under low temperature. इसी को हम क्या बोले? क्रायो प्रिजर्वेशन बोले. और ये टेक्निक बेसिकली क्यों करी जाती है? ये कि हम जो मटेरियल्स हैं उनकी लाइफ बढ़ा सके. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट है, it basically increase the लाइफ ऑफ मटेरियल. लाइफ ऑफ मटेरियल लाइक कोई भी सेल है, क्या पता वो वाइएबल विद इन लाइक, अब जैसे स्पर्म प्रिजर्वेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? हम स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल देते हैं. सो इट कैन बी व्हेन जब उसका यूज होगा, इट कैन बी लाइक एक्सट्रैक्टेड आउट और हम उसको यूज कर लेंगे. बेसिकली इंक्रीज कर देते हैं लाइफ को. अब बात करते हैं जो ब्रांच इसके साथ डील करती है. सो क्रायोबायोलॉजी है वो जो स्टडी करती है किसके बारे में? बायोलॉजी. वी स्टडी अबाउट द क्रायो प्रिजर्वेशन. और बहुत सारे टेम्परेचर पे करी जा सकती है. लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, सॉलिड कार्बन के साथ भी कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बेसिकली टेम्परेचर कितना चाहिए? -79 डिग्री सेल्सियस. और अगर मान लो लिक्विड नाइट्रोजन से करें, लिक्विड नाइट्रोजन, सो it is -196 degree Celsius. So these are some of the ingredient material that can be used for the cryopreservation. Hope you understood that. Best of luck.